हेलो एवरीवन, दिस इज आई हब और मैं अनिल शर्मा। आज हम बात करेंगे अनरियल इंजन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं अनरियल इंजन को। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सैम्पल्स में हम सैम्पल्स वगैरह इनके डाउनलोड कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, इनकी लाइब्रेरी को, इनके डेटा को यूज़ हम कर सकते हैं। मार्केट प्लेस पर आपको डाउनलोडेबल चीज़ें मिल जाएंगी, पेड चीज़ें, फ्री चीज़ें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह ने यहाँ पे डाल रखे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ट्विन मोशन भी है, रियलिटी कैप्चर है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर अपने पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है अनरियल इंजन 5.4.2। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्च करते हैं यहाँ पे। अब जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, इसका इंस्टॉल प्लगइन्स में यहाँ पे आपको इजी, जैसे मैंने जो भी इंस्टॉल कर रखा है, क्विक्सेल ब्रिज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा था कि हम कोई भी पीवीआर टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग टू हमारे वर्किंग प्रोसेस के। ठीक है, सो यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, लॉन्च करते हैं नए प्रोजेक्ट को। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया अनरियल इंजन 5.4.2 पे एंड ये कुछ इस तरह से लोड होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका यहाँ पे लोड हो गया। इसमें अपने पास रिसेंटली प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं। गेम डिज़ाइनिंग, जिसमें अपना फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन, वर्चुअल रियलिटी, व्हीकल और एआर का। और लास्ट में जो फर्स्ट वाला जो है वो है अपना ब्लैंक, जिसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा, सिर्फ एक एनवायरनमेंट होगा, कुछ एक लाइट्स वगैरह इसमें इनपुट रहेगी। फर्स्ट पर्सन में आपको यहाँ पे जैसे हम कोई भी शूटिंग गेम खेलते हैं, एफपीएस गेम खेलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने को गन वगैरह यही दिखती है, तो वो सारा गेम हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पर्सन, जैसे कि हम GTA गेम्स हो गए टाइप के थर्ड पर्सन गेम्स, जैसे लाइक कि रेड डेड रिडेम्पशन हो गया, GTA हो गया, या फिर PUBG जैसे गेम को हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपने पास यहाँ पे मिलता है अपने को फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सारा। ठीक है, फिल्म और वीडियोस, लाइव इवेंट्स वगैरह, जैसे कि हम वर्चुअल प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इस तरह के स्टेज शो वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड डिस्प्ले, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में या फिर हम कोई शोरूम वगैरह में, जो कि वर्चुअल शोरूम वगैरह होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को मिलता है पहला ब्लैंक, दूसरा आर्कविज का, तीसरा डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन, कॉलर व्यूवर और हैंडहेल्ड AR का, जिसके अंदर हम AR सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर के लिए, वैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट लो सारा सेम है, बस ये है कि जब आप इन कॉलम्स में से जाकर किसी भी एक प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो वो उसी टाइम पे उसी अकॉर्डिंग सेट होता है जिस अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आप ऑटोमोबाइल वगैरह का भी चेक। मैं सबसे पहले बात करूँ कि जैसे लाइक मैं थर्ड पर्सन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन लिया। ठीक है, और कुछ भी चीज़ चालू करने से, अभी जैसे आज के टाइम पे जितना भी काम होता है वो सारा रे ट्रेसिंग पे होता है, तो मैं यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने क्वालिटी प्रीसेट्स मैक्सिमम कर रखा है। इसके अलावा टारगेट प्लेटफॉर्म मैंने डेस्कटॉप कर रखा है। ठीक है, और ब्लूप्रिंट्स और C++ दो चीज़ें होती है, तो जैसे मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ब्लूप्रिंट ले रखा है। यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट, जब भी हम अनरियल इंजन स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्टार्टर कंटेंट क्या क्या होने चाहिए वो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आ जाएंगे। अभी ये एक डेमो वीडियो है, मतलब इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम जब अनरियल इंजन ओपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती है, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे टिक कर दिया है। एंड इसको मैंने यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। फ़ोल्डर का नेम इज़ अनरियल इंजन ट्यूटोरियल, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ 2024 का मैंने बना रखा है। वैसे यहाँ पे मैंने कर दिया अनरियल इंजन ट्यूटोरियल। ठीक है, और ज़्यादा मैं फ़ोल्डर नहीं बनाऊंगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया फ़ोल्डर को, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको रियल। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत, ओके स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, ठीक है, तो ट्यूटोरियल 01
मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। ओके, सो जब हम इसको ओपन करते हैं तो अपने पास कुछ इस तरह का यहाँ पे ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करके माउस को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से, 1 सेकेंड अभी लोड हो रहा है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। ओके, अब हो गया, अभी भी बाकी है, इसको थोड़ा सा लोड होना। ओके, अभी देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको कहीं से भी व्यू को देख सकते हैं। मैं W प्रेस करता हूँ तो ऐसे ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके W प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, S प्रेस कर रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है, A लेफ़्ट, D राइट, Q बॉटम, E अप, जो कि हम गेम वगैरह में देखते हैं इस तरह की चीज़ें। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, WES से, जैसे देखो राइट क्लिक करके रखना है, उसी के बाद ये काम करेंगे आपके, और आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चला गया, शिफ्ट प्रेस कर दिया तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जो शिफ्ट से थोड़ा तेज़ चलेंगे और स्पेस से बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगे, जस्ट लाइक कि लूमियन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब अलग सॉफ्टवेयर है, अलग चीज़ें हैं, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपने को यहाँ पे कैमरा स्पीड होती है जो कि चेंज करनी होती है। अभी यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको राइट क्लिक कर रखा है और मैं अगर माउस को स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्पीड वहाँ पे बढ़ रही है, इसका मतलब ये देखो ये भी स्पीड बढ़ गई। अब मैंने इसको कम किया वापस से डाउन करके, तो देखो धीरे, फिर तेज़ 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 तेज़, ये देखो अगर मैं ये करता हूँ और तेज़ करता हूँ, 10 कर दिया मैंने, ये देखो स्पीड बढ़ गई इसकी, समझ रहे हो। तो हम इस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक अपना अनरियल इंजन ओपन करने का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे अपने बस माउस कीबोर्ड वगैरह के जो अपने गेम के जो कीज़ होती है वही यहाँ पे काम आती है। इसके अंदर ये सारा टूल बार है, यहाँ पे ग्रिड सेक्शन है, यहाँ पे रोटेशन का एंगल है, यहाँ पे हमारा मूव का, जैसे कि स्नैपिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अपने पास ये 4 व्यू पोर्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये था अपना बेसिक ओपन करना, कैसे ओपन होता है, कैसे अपने को प्रोजेक्ट सेट करना होता है, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे अनरियल इंजन में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे अपना एक कंटेंट ब्राउज़र वगैरह है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार्टर कंटेंट में यहाँ पे अपने को जो भी चीज़ें अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये इस तरह से हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऑडियो वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स है, SGRI है, मैप्स हैं, मटेरियल्स वगैरह। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका मटेरियल यहाँ पे लगा दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने पास होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये देखिए इस तरह से अपन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे कि यही, हाँ ये वाला यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखिए। तो किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अपने पास बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। पार्टिकल सिस्टम जैसे लाइक कि भाई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपने को कोई फायर इफ़ेक्ट वगैरह दिखाना है या ऐसा कुछ दिखाना है तो अपने को यहाँ पे देखने को ये चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्मोक वगैरह भी मैंने ऐड कर दिया है, भाई लाइक स्मोक भी हो, आग लग रही है तो स्मोक भी होगा, जैसी बात है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। कुछ स्प्लैशेस वगैरह भी यहाँ पे होंगे इस तरह के, तो और भी ज़्यादा लुकिंग अच्छा रहेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं बार बार मैं एक चीज़ करे जा रहा हूँ, बार बार मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फिर इसको करता हूँ, तो यहाँ पे आता है एक डॉक लेआउट, जिसको हम यहाँ पे यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र है। अगर अपने को इसको लॉक करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे कि ये वाला है अपने को, एक तो अगर जैसे ये लॉक नहीं होगा या नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डॉक लेआउट करा। ठीक है, तो डॉक लेआउट करते ही देखो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अपने को बार बार में क्या है कि इसको ओपन करने के, इस तरह के करने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये देखो अब जैसे आप इसमें काम करो तो ये जा नहीं रहा, तो आप अपनी इन चीज़ों को इस तरह से सेट कर सकते हैं। एंड देन बाकी चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप आप करवाओ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा जो चीज़ चाहिए आपको उस हिसाब से आप यहाँ पे लेआउट को रख सकते हो। ये देखिए, तो ये था हमारा अनरियल इंजन बेसिक
आगे हम और चीज़ों की बात करेंगे कि हम कोई भी कंटेंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या हम उसमें ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर होगी। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।